नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल देवता राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 23 फरवरी को, और आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे। मंगल बहुत चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेके चलते हैं। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, भाई बहन, वाक्य पटुता, कॉन्फिडेंस, साहस, पराक्रम, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, किसी कार्य को पूर्ण करने की क्षमता, कॉम्पिटिटिवनेस, भाई बहन, बहुत चीज़ों का कारकत्व मंगल के पास है। और यहाँ पे जब मंगल आ रहे हैं तो बुध भी साथ में है, शुक्र भी साथ में है, सूर्य भी साथ में है और अंगारक योग भी बन रहा है, क्योंकि मंगल राहु साथ में है। तो बहुत इम्पैक्ट रहेगा इस मंगल के गोचर का, और इसको समझने का ही प्रयत्न हम यहाँ पे करेंगे। मंगल की दृष्टियां भी हैं, तो एक दृष्टि उनकी रहेगी आपके नवम पर, एक रहेगी 12वें पर, एक रहेगी लग्न भाव पर। तो इसका भी क्या इम्प्लीकेशन होगा ये भी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। बहुत स्ट्रांग अवस्था में है मंगल, बहुत स्ट्रांग। अगर हम देखें तो अंगारक योग, वो भी छठे भाव में, बहुत अच्छी अवस्था है। उसके ऊपर से मंगल स्वयं विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो मंगल का छठे भाव में आना अपने आप में शत्रुहंता होता है। अंगारक योग उस प्रबलता को और बढ़ा देता है। विपरीत राजयोग मंगल सूर्य विपरीत राजयोग, ये तो कई गुना जो इंटेंसिटी है ना इस योग की बढ़ चुकी है। बहुत स्ट्रांग शत्रुहंता योग है। तो सबसे पहले तो कोर्ट केसेस, कोई कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पे तो आपके विजय की बात भी आ सकती है, या फिर अगर कुछ इस प्रकार का है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। लीगल प्रॉब्लम कोई चल रही है। करियर में कुछ बाधा, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। कुछ लोग आपको तंग कर रहे थे, परिस्थितियां तंग कर रही थी, उनसे निकल पाएंगे। ये वो टाइम है जब आप दूसरों को डोमिनेट कर पाएंगे। वैसे कन्या वालों का नेचर ऐसा होता नहीं यूजली, पर ये टाइम है जब आप उनको डोमिनेट कर पाएंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा और अलग ही लेवल का रहेगा। कभी कभी कन्या लग्न वाले जो जातक होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण नहीं होते, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन एट द मोमेंट व्हेन दे हैव टू डू समथिंग वो थोड़ा सा हिचक जाते हैं। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। आपको श्योरिटी रहेगी कि मुझे क्या चाहिए जीवन में इस टाइम पे। ऋण मुक्त, अगर आप ऋण से किसी निकलना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है। संकल्प शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। यकीन मानिए आपकी जो सोच है वो इस प्रकार की होगी कि कहिए कि किसी भी तरीके से इस काम को पूर्ण करना है, बाय हुक या बाय क्रुक। एक बहुत फॉरवर्ड मूविंग आपकी सोच रहेगी। और जब छठा भाव इतना एक्टिवेट होता है ना, यकीन मानिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ, कई लोग इस चीज़ को मेरे कॉपी भी कर चुके हैं। लेकिन 10वें भाव से, या कहिए भाग्य, कर्म भाव का भाग्य स्थान है और भाग्य का कर्म भाव है। ये बहुत स्पेशल भाव है। इस भाव के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये स्ट्रगल्स का भाव है। हाँ, अब किसी किस्मत बहुत अच्छी है वो अलग बात है, पर जो भी व्यक्ति, कुंडली उठाकर देख लीजिए, यकीनन जो भी व्यक्ति अपने परिश्रम से आगे बढ़ा है उसकी कुंडली में छठे भाव का, उसके स्वामी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा। तो आगे बढ़ने के बहुत मौके हैं, बहुत सकारात्मक सोच रहेगी। अगला पॉइंट, 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं। ये अपने आप में बता रहे हैं कि कई कठिनाइयां आपकी कम होंगी, कई शत्रु आपके कम होंगे,
कई मुश्किलें आपकी कम होंगी। बिजनेस की बात करें तो बहुत टाइम से कोई काम अटका हुआ था, सप्तम से 12वें में बहुत पावर आ रही है, तो बहुत टाइम से कोई काम अटका था या कोई आप बदलाव लाना चाहते थे, वो प्रॉब्लम आपकी आराम से सॉल्व हो सकती है। छठे भाव में राहु मंगल, आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स को कोई नए सॉल्यूशन मिल सकते हैं, यानी कि कभी कभी होता है हम कुछ इलाज कर रहे हैं, हमें वो फलदायक नहीं होता, फिर व्यक्ति कुछ और चीज़ें ट्राई करता है, उसको लाभ मिल जाता है। तो यहाँ पे ऐसा ही योग आपका बन रहा है। अगला पॉइंट, 10वें भाव के स्वामी बुध, 8वें भाव के स्वामी मंगल यहाँ पे है और अंगारक योग है। ये सडन जॉब चेंज का योग बनता है क्योंकि 10वें और 8वें का मिलन हो गया। दूसरे घर के स्वामी शुक्र और छठे भाव में ये सब बैठे हुए हैं और अंगारक योग है, तो कोई आपका पैसा फंसा हुआ तो वो पैसा भी आ सकता है। और यहाँ पे मंगल भी हैं और एक प्रकार से छठा भाव भी है, तो कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी आपका अटक रहा था वो भी यहाँ पे परिपूर्ण हो सकता है। कंपटीशन के तो अच्छा है ही, स्टूडेंट्स हैं या कुछ और है, कंपटीशन के तो बहुत अच्छा है। अब मंगल की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि है नवम भाव पर, यानी कि सडन भाग्य, सडन लक विल फेवर यू, भाग्य आपका अचानक से कई चीज़ों में साथ देना शुरू कर देगा। मंगल की एक दृष्टि है 12वें भाव पर, यहाँ पे केतु भी है, ट्रांसफर्स हो सकते हैं कुछ लोगों के। हेल्थ रिलेटेड जैसे मैंने कहा कुछ नए तरीकों से, कभी कभी क्या होता है कि जो एक मेन स्ट्रीम में इलाज चल रहा होता है नहीं रिजल्ट देता, और कभी कभी व्यक्ति अल्टरनेटिव थेरेपी से उसको बहुत लाभ मिलता है। मेरे एक जानने वाले हैं, उनको मैंने ही सजेस्ट किया था कि आप या तो नेचुरोपैथी या जो चाइनीज़ होता है, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, एक्यूपंक्चर, उसको ट्राई कीजिए। उनको बहुत टाइम से क्रॉनिक पेन था, तो उन्हें एक्यूपंक्चर ट्राई किया, तो एकदम तो नहीं लेकिन एटलीस्ट उनकी जो उनको क्रॉनिक पेन करीबन 18-19 साल से था, वो 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। तो कभी कभी ये चीज़ें बहुत काम कर जाती हैं, डिपेंड करता है कि आपका बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा अपना ट्रीटमेंट बदल के देखिए, बहुत लाभ मिल सकता है। अगला पॉइंट, आज जो मंगल की दृष्टि लग्न पर भी होगी तो एनर्जी से परिपूर्ण रहेंगे और प्रॉब्लम सॉल्वर रहेंगे, प्रॉब्लम से भागने वाले नहीं, इस टाइम पे आप प्रॉब्लम सॉल्वर रहेंगे। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सबसे पहले बहुत बहुत एंगर, बहुत गुस्सा, छठा भाव में इतने सारे ग्रह और ऊपर से अंगारक, एनर्जी भी बहुत रहेगी, फ्रस्ट्रेशन भी रहेगी और एंगर भी रहेगा। ये कॉम्बिनेशन डेडली हो सकता है, मतलब कि आप बहुत गलतियां कर सकते हैं। ये इतना अच्छी जो ऊर्जा है ना, इसको गलत जगह पर मत लगाइएगा। रिलेटिव्स से, कलीग्स से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से झगड़े भरपूर हो सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को संभाल ही नहीं पाएंगे, इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना है, वरना ये इतने अच्छे योग बन रहे हैं ना, किसी काम के नहीं है। बहुत इंपल्सिव रहेंगे, ओवर इंपल्सिव रहेंगे, शत्रु बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब जब तक मंगल है संभाल लेंगे, लेकिन मंगल हमेशा तो यहाँ नहीं रहेंगे, तो कोशिश कीजिए कि शत्रुओं की संख्या बढ़े ना, गुप्त शत्रु हावी रहेंगे, मंगल अष्टमेश है। माता जी की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अगर देखें तो बृहस्पति जो चौथे घर के स्वामी, उनसे त्रिकोण में है ये, और बृहस्पति चौथे घर के स्वामी है, उनसे त्रिकोण में, तो घर में भी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। नवम भाव पर दृष्टि है मंगल की, तो पिताजी से संबंध, बॉसेस से संबंध बिगड़ सकते हैं। और ये जो भाव है ये सप्तम से 12वां भाव है, इसका अर्थ ये है कि बिजनेस में भी भयंकर लॉसेस और मैरिज में डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है, क्योंकि सप्तम से 12वां डाइवोर्स का सबसे प्रमुख स्थान है। यहाँ से मंगल की दृष्टि 12वें घर पर है, तो सडन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और मंगल की दृष्टि लग्न पर है, तो ये इंजरीज और सर्जरीज का योग, और फिर से एंगर बहुत ज़्यादा इसका योग बनता है। सेहत की बात करें तो बॉडी में हीट बहुत रहेगी, एसिडिटी, डाइजेशन की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन, स्किन डिसऑर्डर, लिवर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम्स तंग कर सकती है। तो इन नेगेटिव चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करिएगा। ओम वीर भद्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। सुंदरकांड की एक पुस्तक मंदिर में डोनेट कीजिएगा। बेसन के लड्डू और मिश्री का भोग लगाइएगा, और 2 बार हनुमान बाहुक पढ़कर हनुमान जी की एक बार आरती कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।